नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो प्रमुख खबरें हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है वो मध्य प्रदेश पुलिस में बम्पर भर्ती आई है। 4,000 पदों पर पुलिस की भर्ती हो रही है। इसके साथ साथ दूसरी खबर जो है यूपी SSS में 50,000 पदों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है और 2021 में इन पदों पर भर्ती होगी। किस विभाग में कितने पद हैं आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। TGT PGT भर्ती की अपडेट है इस वीडियो में। UPPSC की PCS भर्ती की अपडेट इस वीडियो में मिलेगी आपको और SSC स्टेनोग्राफर की भर्ती की अपडेट मिलेगी। इसके अलावा अन्य खबरें भी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश की पुलिस की भर्ती की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम लाइव हैं यहाँ पे हिंदुस्तान लाइव पे देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे नोटिस जारी कर दी गई है। MP पुलिस में कांस्टेबल की 4,000 भर्तियाँ, विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार है अभी। और इसमें शॉर्ट नोटिस जो जारी की गई है, न्यूज़ आज की है, अर्ली मॉर्निंग की 6:33 की, 25 दिसंबर की न्यूज़ है ये। और आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड ने 4,000 वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन कुछ दिनों पहले जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि आवेदन की प्रक्रिया 24 दिसंबर से शुरू होगी। शॉर्ट नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया था कि नोटिफिकेशन 25 नवंबर को जारी होगा, लेकिन अभी 25 दिसंबर होना चाहिए था, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। विस्तृत नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। कुल वैकेंसी 3,862 हैं GD कांस्टेबल के और 138 पद रेडियो कांस्टेबल के हैं। और यहाँ पे जो प्रोग्राम था परीक्षा का, ये देखिए यहाँ पे दिया गया। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 24 दिसंबर थी। 7 जनवरी को एप्लीकेशन जमा करने की लास्ट डेट, बहुत ही कम डेट दिया इन्होंने यहाँ पे। केवल 13 दिन में फॉर्म पूरा भरना है। 12 जनवरी करेक्शन करने की लास्ट डेट। 6 मार्च 2021 को परीक्षा थी। तो यहाँ पे पदों का विवरण आप देख सकते हैं किस तरह से पद हैं यहाँ पे। रेडियो के पद की बात करेंगे तो टोटल 38 पद हैं। ऑन रिजर्व में OBC में 38, बाकी अन्य कैटेगरी के पद आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया टोटल 138 पद हैं। इसी तरह से GD कांस्टेबल, GD का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, यानी कि सामान्य ड्यूटी। ऐसा नहीं कि मतलब किसी स्पेशल ड्यूटी में लगाया जाए। जैसे कि पुलिस कई तरह की होती है। एक आपने देखा होगा घोड़े वाली पुलिस होती है जो घोड़े पर चलती है, और कुछ अन्य ड्यूटी करते हैं। जैसे रेडियो वाला अलग है, रेडियो का अलग हो गया ये। तो ये सामान्य ड्यूटी जो आमतौर पे आपको थानों में दिखती है, ये वो पुलिस होती है GD कांस्टेबल, GD उसी को बोलते हैं। एक चीज़ आप ये लोग क्लियर कर लीजिए। 3,862 पद हैं टोटल यहाँ पे, और अनरिजर्व पद 1,043 हैं। OBC के भी 1,043 हैं। ये देखिए कि बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है यहाँ पे कि OBC के 1,043 हैं और अनरिजर्व के भी 1,043 हैं। SC के 617, 772 पद ST के हैं। EWS के 387 पद हैं। ST के पद बहुत ज़्यादा आए हैं। चयन लेना बहुत ही आसान है इस परीक्षा में, बस थोड़े से परिश्रम की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है? 10वीं 12वीं शैक्षिक योग्यता मांगी जा रही है। 10वीं 12वीं अगर आपने किया है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल की एज मांगी गई है और छूट दी गई है। महिलाओं को भी इसमें छूट दी गई है। महिलाओं को, OBC SC ST वर्ग को छूट दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। PET के बारे में भी यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे आप शारीरिक मापदंड देख लीजिए जो है। यहाँ पे परीक्षा में शामिल होने के लिए महिला उम्मीदवारों को 158 की बजाय 155 सेंटीमीटर ही ज़रूरत है, उसके आगे उनको छूट दी गई है। दोस्तों, अब अगली खबर UP SSS से है। नए साल में 50,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां होंगी। तो भर्तियां आप काफ़ी दिन से सुन रहे हैं कि भर्तियां होंगी, लेकिन भर्तियां कभी आ नहीं रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी खबर आई है कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जो है भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए जल्द ही योग्यता के आधार पर आवेदन मांग रहा है। इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रोफेशनल कोर्स या फिर तकनीकी योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए ग्रुपवार आवेदन में विचार विमर्श किया जा रहा है। और इसके लिए आयोग में हुए भर्ती प्रस्तावों को पद और योग्यता के आधार पर अलग अलग करने का काम शुरू कर दिया गया है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, काम शुरू हो चुका है। आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक इसके बाद भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी और आवेदन करने वालों को भी सुविधा होगी। इससे वे अपने ग्रुप के आधार पर
आवेदन कर सकेंगे और आयोग को भी भर्ती परीक्षा कराने में आसानी होगी। पाठ्यक्रम ऑनलाइन कर दिया जाएगा, एक कमेटी बना दी गई है और पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार कर आयोग के अध्यक्ष को देगी। इसके बाद आयोग सदस्यों की बैठक से सहमति के बाद उसे ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सुविधा मिलेगी। ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी, जिसको 1 साल तक मान्यता है। 1 साल तक मान्यता, हम पीईटी परीक्षा की बात कर रहे हैं। अगर आप पीईटी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो डेली जीके जीएस क्विज हमारे मोबाइल ऐप पे चल रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उस क्विज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो क्विज बिल्कुल फ्री है, आपसे उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। डेली आपको ये क्विज मिलेगी जीके जीएस करंट अफेयर की। और ये क्विज आपको कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल ऐप का लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करके आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। आप गूगल प्ले स्टोर से भी सीपी स्मार्ट क्लासेस मोबाइल ऐप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। धांधली रोकने के लिए वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एसआईटी एसटीएफ के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा कराने वाले विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है कि किस तरह से धांधली रोकी जाए। यूपी में परीक्षा कराने से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि धांधली कैसे रोकी जाए। उसके बाद भी धांधली रुकती नहीं है। कोई भी परीक्षा हो, विवादों से घिर जाती है और पेपर लीक, कोर्ट कचहरी, सब दुनिया भर की तमाशे होते हैं। तो अभी यहाँ पर एक वेबिनार करा के कुछ सुझाव लिए जा रहे हैं। पदों की संख्या आप देखेंगे तो लेखपाल का जो 7,872 पद, बेसिक शिक्षा 1,055, माध्यमिक शिक्षा 500, विभिन्न विभागों में लिपिकीय पद जो है 7,000, लेखा परीक्षक 1,303, ग्राम विकास 1,658, परिवार कल्याण 9,222, बाल विकास एवं पुष्टाहार 3,448, नगर निकाय 383। अगर आपने CCC नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये भर्ती आएगी और उसके बाद जब तक ये होगा तब तक आपका कुछ टाइम इसमें मिल जाएगा और CCC आपका क्लियर हो सकता है। देखिए यहाँ पे प्रवीर कुमार जो कि अध्यक्ष हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती संबंधी अधिकतर विभागों के प्रस्ताव मिल गए हैं। शैक्षिक योग्यता के आधार पर इसे ग्रुपों में बांटा जा रहा है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आखिर ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कब होगी, इसके बारे में भी कुछ भी बोलने से इनकार किया है। 7,882 पदों का प्रस्ताव मिल चुका है। दोस्तों एसएससी की बात कर लेते हैं। महज 29% अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की बात कर रहे हैं। यूपी बिहार के 15 जिलों में ये परीक्षा आयोजित की गई और ये बड़ी न्यूज़ है कि केवल 29.15% अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए कोरोना की वजह से। और ये जो अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं ये भी जान जोखिम में जाके डाल के जा रहे हैं परीक्षा देने। इसलिए परीक्षा में चयन लेना जो है आसान है, क्योंकि जब अभ्यर्थी नहीं परीक्षा देंगे तो जो देंगे उन्हीं में ही मेरिट बनेगी ना। पीसीएस 2019 के इंटरव्यू अब 26 जनवरी के बाद होंगे। पीसीएस मेंस 2020 के अभ्यर्थियों के लिए नहीं बढ़ सकेंगे चयन के अवसर। अब इंटरव्यू जब जनवरी के बाद 26 जनवरी के बाद शुरू कराया जाएगा तो पीसीएस 2020 के मुख्य परीक्षा जो है 21 से 25 जनवरी के बीच में इनकी मुख्य परीक्षा है और 26 जनवरी से आप इंटरव्यू करवाएंगे। तो ये तो एक बुरी खबर है पीसीएस 2020 के छात्रों के लिए, क्योंकि अगर इंटरव्यू पहले हो जाता तो रिजल्ट आ जाता और यहाँ पर मुख्य परीक्षा में वो छात्र नहीं बैठते जिनका 2019 में सिलेक्शन हो जाता। तो ये थोड़ा सा विलम्ब हो गया। रिजल्ट आया था, उससे छात्र काफ़ी खुश थे कि अब जो है थोड़ा सा राहत मिलेगी, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पाई। और इसके साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का कार्यक्रम भी जारी हो चुका है। मुख्य परीक्षा 8, 9, 10, 16 और 17 जनवरी को आयोजित की जा रही है। पीछे 2019 की परीक्षा में सफल होने वाले तमाम अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए भी क्वालिफाई किया है, तो उनको वो परीक्षा भी देनी है। उसके साथ साथ यह परीक्षा भी इनको 21 से 25 तक देनी है। यानी कि जो सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं वो
8 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पूरी तरह से बिजी रहेंगे। और जिनका इंटरव्यू भी देना है 2019 का, वो तो आगे भी बिजी रहेंगे। टीजीटी पीजीटी से संबंधित एक न्यूज देखिए, यहाँ पर है, नौकरी बचाने को तदर्थ शिक्षकों की परीक्षा पास करनी होगी। तदर्थ शिक्षक बहुत ही अब प्रेशर में आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जनपद में सन 2000 के पश्चात नियुक्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ एडहॉक यानी कि शिक्षकों को नौकरी संकट में पड़ गई है। कोर्ट के आदेश पर प्रबंध तंत्र द्वारा नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा आयोग चयन बोर्ड द्वारा शिक्षक भर्ती को होने वाली परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए पहले शिक्षकों का पूरा विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपलब्ध कराने थे। बावजूद इसके अभी तक कई शिक्षकों ने अपना विवरण नहीं दिया है। डीआईओएस ने जिले के 97 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से 2000 से 2019 तक के तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवा मामलों संबंधित अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहे थे, लेकिन 78 शिक्षकों का डेटा उपलब्ध हुआ। अभी भी दर्जनों शिक्षकों का डेटा उपलब्ध नहीं हुआ है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यदि तदर्थ शिक्षक परीक्षा में पास हो जाते हैं तभी उनकी नौकरी बचेगी, अन्यथा वह जुलाई 2021 के बाद हटा दिए जाएंगे। जुलाई 2021 के बाद हटा दिए जाएंगे, इस खबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। जुलाई 2021 जुलाई में तदर्थ शिक्षकों को हटाने की व्यवस्था की जा रही है अगर वो परीक्षा में नहीं पास होंगे। यानी कि पूरी प्रक्रिया आपकी टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया है वो जुलाई से पहले ख़त्म कर ली जाएगी। तो जो कहा गया है कि आपकी परीक्षा मार्च या अप्रैल में होगी, वो बिल्कुल सत्य है। अप्रैल में आपकी परीक्षा अगर हो जाती है प्रथम सप्ताह में या मार्च के लास्ट सप्ताह में, तो आपका रिजल्ट मई में और जून में आपकी ज्वाइनिंग। तो तैयारी आप करते रहिए। तैयारी आपने अगर थोड़ी सी भी ढील दी तो परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। टीजीटी पीजीटी का जो अगला नोटिफिकेशन, रिवाइज नोटिफिकेशन आने वाला है, वो 31 दिसंबर को आ जाएगा। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर तक इंतज़ार करते रहेंगे और उसके बाद अगर आप आवेदन करेंगे तो आप निश्चित तौर पे बहुत कुछ खो देंगे। टाइम नहीं है आपके पास। दोस्तों, क्रिसमस पे ये कुछ ऑफ़र चल रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसमें 15% का डिस्काउंट है 100 रुपीज़ के कोर्स परचेज पे, और 500 रुपये कोर्स परचेज करते हैं तो 15 + 6 60% का ऑफ है यहाँ पे जोमेटो और बेवकूफ़.com पे। हमारे मोबाइल ऐप पे ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं। गणित टीजीटी गणित का कोर्स है, सीटेट के लिए मॉक टेस्ट है, हिंदी टीजीटी का कोर्स है, टीजीटी कला, टीजीटी संगीत, और ये डेली क्विज जो आपके लिए यूपी SSSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये SSC जेई का के लिए है। तो इन सभी कोर्सेज पे 20% का ऑफ चल रहा है इस समय क्रिसमस पे। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप परचेज़ कर सकते हैं, और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपका टीजीटी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही लेट कर रहे हैं, पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी और अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।